स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हार्दिक क्लासेस। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे टेक्नीशियन 2024 के एप्लीकेशन 9 मार्च से चालू हो चुके हैं, जो कि 8 अप्रैल तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। 8 अप्रैल 2024 आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए पहले ही आपको अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। आपको अपना एप्लीकेशन किसी भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिलअप करना है। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, और कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको वीडियो में बता चुका हूँ, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में जो कैंडिडेट्स दोनों लेवल के लिए एलिजिबल हैं, क्या वो दोनों लेवल के लिए अलग अलग आरआरबी से एप्लीकेशन लगा सकते हैं क्या, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप यहाँ देख सकते हैं लॉगिन पेज। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर दें। लॉगिन होने के बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस है कुछ, ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। आपको सेकंड वाला है, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी ए फॉर ए स्पेसिफिक पे लेवल। आप एक पे लेवल के लिए ओनली एक ही आरआरबी से एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वो सभी जो उसकी कैटेगरी पोस्ट है उनके लिए क्या होगा, कॉमन होगा। इसमें आपको फिर नेक्स्ट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ अपना टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट टेक्नीशियन 1 के लिए लगाना चाहता है, वो टेक्नीशियन 1 का अपना सबसे पहले आरआरबी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको एक डिक्लेरेशन देना है, आई एम नॉट करंटली डिवाइडेड बाय एनी आरआरबी और आरआरसी। उसके बाद आपको यदि आप टेक्नीशियन 3 के लिए एलिजिबल है तो आपको टेक्नीशियन 3 वाला प्रोसेस करना है। दूसरा, यदि आप दोनों पोस्ट के लिए, दोनों लेवल्स के लिए एलिजिबल हैं, यदि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों लेवल के रिगार्डिंग है, तो आप दोनों एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों लेवल का एप्लीकेशन अलग अलग आरआरबी से लगा सकते हैं। रेलवे ने पहले अभी इंस्ट्रक्शन में आपको दे दिया था कि आपको एक पे लेवल के लिए आपको एक ही आरआरबी से लगाना है, इसलिए ये अलग अलग पे लेवल्स है। तो आप बिना किसी संकोच के दोनों लेवल के एप्लीकेशन अलग अलग आरआरबी से लगा सकते हैं। दोनों के लिए आपको अलग अलग फी पेमेंट करना पड़ेगा। अलग अलग आरआरबी से आप बिल्कुल निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा रेलवे की तरफ से। रेलवे ने अपने डिटेल नोटिस में इस चीज को क्लियर कर दिया है कि आप एक पे लेवल के लिए ओनली एक आरआरबी से लगा सकते हैं। बाकी यदि आप दोनों लेवल के क्वालिफिकेशन रखते हो तो आप दोनों लेवल का अलग अलग आरआरबी से फॉर्म लगा सकते हो। आपको दोनों के लिए यदि अप्लाई करना है तो पहले आपको जो भी चॉइस है आपकी, पहले आप टैग 3 और या टैग 1 जो भी प्रोसेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। दोनों को आपको फाइनल, पहले आपको दोनों का अलग अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको यदि पहले टेक्नीशियन 1 के लिए अप्लाई करना है तो आप पहले टेक्नीशियन 1 का पूरा प्रोसेस करके, पेमेंट फी पे करके, उसके बाद में उसका प्रिंट आउट लेके रख लेना है। उसके बाद में आपको, यदि आप टेक्नीशियन 3 के भी लगा लेवल 2 टेक्नीशियन 3 के लिए लगाना चाहते हो, तो उसके बाद में आपको ये अपना पहले आरआरबी सेलेक्ट करना, जो उनसे भी आप आरआरबी से लगाना चाहते हो। उसके बाद में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह डाल के आपको इसका भी पेमेंट सबमिट करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेके रख लेना है। तो आप दोनों आरआरबी के लिए एलिजिबल है। रेलवे ने ये अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दी है, रेलवे ने, कि आप दोनों लेवल्स के लिए अलग अलग आरआरबी से फॉर्म लगा सकते हो। ये रेलवे ने पहली बार किया है। अभी जो प्रेजेंट, जो लास्ट 2018 से के बाद में जो वैकेंसी करवाई है रेलवे ने, तो उन्होंने ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। पहली बार, अभी इस बार रेलवे ने अलग अलग पे लेवल के लिए आप दोनों अलग अलग आरआरबी से अपना एप्लीकेशन लगा सकते हो, और इसमें आपको फीस भी अलग अलग ही जमा करनी पड़ेगी। ये भी रेलवे ने पहली बार किया है इस बार, जबकि एनटीपीसी वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं था। और
इसमें इस बार और भी चेंज किया है। वो ओनली आपके पेपर के रिगार्डिंग जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में भी हम थोड़ा अब देख लेते हैं। तो आप निश्चिंत होकर दोनों अलग अलग आरआरबी से अलग अलग लेवल के लिए अपना फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। तो आपको बिल्कुल भी ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप बिल्कुल फ्री होकर दोनों आरआरबी से अपना एप्लीकेशन लगा सकते हो, अलग अलग लेवल्स के लिए। एक लेवल के नहीं, अलग अलग लेवल के लिए। एक लेवल के लिए ओनली एक ही आरआरबी से। कहते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो रेलवे ने क्या चेंज किया इस बार, कितने स्टेज में इस एग्जाम को लेगा, कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, कितना आपको टाइम देगा रेलवे एग्जाम के लिए। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ बोल दिया गया है पेमेंट के रिगार्डिंग कि प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग करना आवश्यक है। जैसे मैं आपको बताया था कि आपको अलग अलग पे लेवल के लिए अलग 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 एप्लीकेशन के लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा और अलग अलग आरआरबी से आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो आपको जो भर्ती प्रक्रिया है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, वो आपको सीबीटी एग्जाम होगा, आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षण। तो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ओनली एक ही टेस्ट किया जाएगा इस बार। रेलवे ने इस बार सीबीटी वन सीबीटी टू को कैंसिल करके ओनली सीबीटी ही एग्जाम रखा है, कंप्यूटर आधारित परीक्षण। तो आपको एक ही एग्जाम देना है। उसके बाद में आपको, यदि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, यदि आप ये तीनों स्टेज को पार कर लेते हो तो। तो इस बार रेलवे ओनली एक ही एग्जाम लेगा, उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा एक ही एग्जाम के द्वारा। तो इसमें देख लेते हैं आपको क्या क्या क्राइटेरिया है इसका। तो आपको कुल जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट होगा, मतलब 1.5 घंटा होगा। आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे कुल, वो 100 प्रश्न होंगे। आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 होगा। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा क्योंकि ये पेपर अलग अलग पारियों में कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको न्यूनतम जो पास मार्किंग है उसके लिए भी आपको बोल दिया गया है। यूआर ईडब्ल्यूएस 40 है, ओबीसी 30 है, एससी 30 है, एसटी 25 है। कमी होने पर जो हैंडीकैप लोग हैं उनमें से इनको 2% तक की छूट दी जा सकती है, यदि स्टूडेंट इनको नहीं मिलते हैं हैंडीकैप्ड वाले। तो ये जो आपको न्यूनतम 5% दिया है उसमें 2% की एक्स्ट्रा छूट इन लोगों को दी जा सकती है, ऐसा बोला गया है। तो एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में अब थोड़ा देख लेते हैं हम। सामान्य जागरूकता, तो इसमें आपको जीके पूछा जाएगा, जिसमें वर्तमान मामलों का ज्ञान, मतलब करंट अफेयर्स, भारतीय भूगोल, संस्कृति, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व के संबंधित पर्यावरण मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल है। सामान्य बुद्धि और तर्क आपको रीजनिंग में पूछा जाएगा। जो रीजनिंग के आपको यहाँ टॉपिक दे दिए, इनमें से आपको रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा। ये बात कर रहे हैं अभी हम लेवल 5 टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिगार्डिंग हम अभी आगे बात करेंगे। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग पैटर्न क्या है, वो टेक्नीशियन 1 का है फिलहाल अभी। तो इसमें आपको सामान्य जागरूकता आपका हो गया, रीजनिंग आपका हो गया। इसके बाद आपको लेवल 5 टेक्नीशियन 1 में कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी आपको पूछा जाएगा। कंप्यूटर्स के अलग और अनुप्रयोग की मूल बातें, जो आपको कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पूछे जाएंगे। किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ दे दिया गया है कि आपको इतने इन इन टॉपिक्स के बारे में आपको कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका गणित, मैथ्स। तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। आपको अपना इधर जो सिलेबस है वो दे दिया है, आपको रीड कर लेना है और इसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन करना है। इसमें आगे है आपका बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। इसमें आपको अपना जो ट्रेड है उस वो आप इसको मान सकते हो। तो आपको बेसिक इंजीनियरिंग से भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आपको जो सिलेबस है वो आपको किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे वो पूरा इधर दे दिया है। तो आपको अपना जो इंजीनियरिंग का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन करना है इसमें।
तो इस बार रेलवे ने एक ही एग्जाम में पूरा सब कुछ ले रहा है। आपको अलग से जो ट्रेड टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं करवाएगा। इसी में आपको जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाएंगे। आगे देखते हैं आपको इसमें कितना कितना क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, उसके रिगार्डिंग अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको जो कंप्यूटर है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20%, 20 अंक के होंगे। उसके बाद आपको मैथ पूछा जाएगा, मैथ के 20% होंगे, 20 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आपको पूछा जाएगा, वो 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे, 35 नंबर के होंगे, 35 क्वेश्चन। तो आपको जो टोटल क्वेश्चन है वो 100 होंगे और आपको जो टोटल मार्क है इनका वो भी 100 होगा। तो 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। आगे बात कर लेते हैं हम लेवल 2 टेक्नीशियन 3 के लिए। क्या पैटर्न है, वही आपको 90 मिनट है, कुल प्रश्न 100 है, 1/3 नेगेटिव है और आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। वही जो न्यूनतम पास परसेंटेज है वो वही EWS UR का 40 है, OBC का 30, SC का 30, ST का 25 है। और वही जो हैंडीकैप्ड लोग हैं PWBD, तो उनके लिए यदि कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो 2% की एक्स्ट्रा छूट उन लोगों को दी जाएगी। एक ही एग्जाम होगा आपका CBT के जो आपको अंक मिलेंगे उनके आधार पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसका जो सिलेबस है पैटर्न का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 के लिए, इसमें आपको मैथ्स पूछा जाएगा, गणित जो गणित का सिलेबस है किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको इधर दे दिया गया है। तो आपको इन टॉपिक्स को देखकर आपने प्रिपरेशन करनी है। आपके इसके बाद आता है आपका सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क रीजनिंग। रीजनिंग का जो रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग के जो टॉपिक्स है वो आपको इधर दे दिए हैं। तो आपको रीजनिंग में जो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन करना है। आगे इसमें बुनियादी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। तो आपको इधर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है। इंग्लिश में आपको इंजीनियरिंग का कोई भी टॉपिक नहीं दिया गया है, ओनली बेसिक साइंस दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको डाउट है इसमें। तो अभी रेलवे इसको जैसे उसके मामला संज्ञान में आएगा तो इसको क्लेरिफाई कर देगा। मैं आपको इंग्लिश का भी बता देता हूँ। लेवल 5 के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओनली जो थोड़ा डाउट है जो रेलवे ने इसमें दोनों में थोड़ा डिफरेंट है हिंदी और इंग्लिश वर्जन में, वो ओनली लेवल 2 के लिए है। तो जो इधर लेवल 2 के लिए दिया हुआ है वो ओनली जनरल जनरल साइंस दिया हुआ है। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस जो 10th स्टैंडर्ड तक का है वही क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको इधर सिलेबस दिया हुआ है। तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा इधर डिफरेंस है ओनली लेवल 2 टेक्नीशियन 3 के लिए। बाकी टेक्नीशियन 1 लेवल 5 के लिए कोई भी चेंज नहीं है, दोनों सेम ही है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, जैसे रेलवे इसको देखता है उसके बाद में इसके रिगार्डिंग क्लेरिफाई जरूर कर देगा। हमने भी रेल के बाकी टॉपिक्स में कोई भी डिफरेंट नहीं है, ओनली जो जनरल साइंस और इंजीनियरिंग का जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा है। इधर इंग्लिश में ओनली जनरल साइंस दिया हुआ है, इंजीनियरिंग का कोई भी टॉपिक नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं अपना। आगे आपका सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आपको जो विज्ञान प्रौद्योगिकी खेल संस्कृति व्यक्तित्व अर्थशास्त्र राजनीति व अन्य महत्व विषयों के बारे में आपसे पूछा। तो इसमें कितने कितने क्वेश्चंस होंगे वो आपको देख लेते हैं। इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे आपके अंकशास्त्र के वो 25 होंगे, 25 नंबर के होंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। सामान्य विज्ञान, इधर भी आपको इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला गया है, ओनली जनरल साइंस ही लिखा है हिंदी वर्जन में भी। और इंग्लिश वर्जन में भी आपको ओनली जनरल साइंस ही लिखा है, इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कोई भी वर्ड नहीं बोला गया है। तो भी आपको जनरल साइंस लेकर ही आपको अपना प्रिपरेशन करना है जब तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आ जाएगा रेलवे की तरफ से। तो आपको सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो 40 होंगे, 40 नंबर के होंगे। और जो सामान्य जनरल अवेयरनेस है वो 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे। वही 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के होंगे। 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा और इसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस बार रेलवे ने टेक्नीशियन भर्ती में प्रक्रिया में बड़ा चेंज किया है। वो इस बार CBT 1 CBT 2 में पार्ट ए पार्ट बी नहीं कराकर ओनली एक एग्जाम लेगा, उसी से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ज़्यादा इस बार लफड़ा नहीं है सिलेक्शन के रिगार्डिंग, आपको ओनली एक एग्जाम देना है और एक एग्जाम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका DV मेडिकल होगा और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी यदि आप अपना तीनों स्टेज पार कर जाते हो। तो इसके रिगार्डिंग हमने आपको सब कुछ बता दिया है। आप अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग RRB से एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपको आपका जो एग्जाम होगा वो ओनली एक ही होगा, CBT।
और उसी से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं रेलवे से जुड़ा हुआ ही हूँ, तो कोई भी आपको डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।